डिज़ाइन हैश सेट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हैश सेट होता क्या है। हैश सेट इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स यूजिंग हैशिंग। ठीक है, हैश सेट में यूनिक एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, सो अभी इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एलिमेंट्स लेता हूँ 1 2 3 4 8 3 एंड 4। ये एलिमेंट मुझे हैश सेट में डालने हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देख सकते हो इसमें बहुत सारे कॉमन एलिमेंट है। 3 3 कॉमन है, 4 4 कॉमन है। ठीक, अभी हैश सेट के साथ कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं हैश सेट बनाता हूँ ऑफ साइज 3। ठीक है, इसकी साइज बना देता हूँ 3। क्वेश्चन में जो साइज दी होगी उसके हिसाब से क्वेश्चन में बनेगा, बट मैं यहाँ पे साइज 3 लेके चलता हूँ। ठीक, सो साइज 3 मतलब 0 1 एंड 2। ठीक, ओके, अभी 1 आया। ओके, ये एज ए कीज ही लेता हूँ। ठीक है, की वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है, बट अपने को इसमें की वैल्यू पेयर नहीं दी होगी। ठीक है, सिर्फ की या वैल्यू। ठीक है, इसको एज ए कीज मान लेता हूँ, बट ये तो वैल्यू है। ठीक है, अभी 1, इसका मुझे इंडेक्स निकालना पड़ेगा। ठीक, इंडेक्स कैसे निकालता हूँ मैं, मतलब हैश कोड कैसे निकालता हूँ, जो नम्स रहता है परसेंट साइज। ठीक है, इससे मैं हैश कोड निकालता हूँ। तो यहाँ पे 1 है, 1 मॉड्यूलो 3 मतलब रिमाइंडर, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 इंडेक्स पे स्टोर कर दो, 1 इंडेक्स पे स्टोर कर दिया। सेम गोज विथ 2 का हैश कोड क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब ये 2 इंडेक्स पे स्टोर करो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर किया। 3 का इंडेक्स क्या आ जाएगा 0, मतलब 3 0 इंडेक्स पे स्टोर करो। ओके, ठीक, अभी देखो 4 का हैश कोड क्या आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब 4 को 1 की जगह स्टोर करो। ठीक है, तो 4 को देखो यहाँ पे 1 इंडेक्स पे आओ, 1 पे देखो 4 है क्या, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट नहीं है तो 4 को डालो। ओके, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 8 को देखो। ठीक है, 8 का हैश कोड क्या आ जाएगा 2। ठीक है, सो 8 को डालना है, तो 8 को डालने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा इस इंडेक्स पे आके कि 8 प्रेजेंट है नहीं। यहाँ पे सिर्फ 2 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट नहीं, तो 8 को डाल सकता हूँ। ये डाल दिया मैंने 8। अभी 3 को देखो, 3 का हैश कोड क्या जाएगा, मतलब इंडेक्स 0, तो 3 को 0 इंडेक्स पे डालो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 इंडेक्स पे चलो, चेक करो 3 प्रेजेंट है नहीं। ठीक है, 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब डालने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, अभी 4 को देखो, इसका हैश कोड क्या आ जाएगा, मतलब इंडेक्स 1। ठीक, 1 इंडेक्स पे जाओ और 4 को ऐड करना है। ठीक है, 1 इंडेक्स पे गया, 4 को देखो है क्या 1 है, 4 भी है, मतलब इसको डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, देखो मेरा हैश सेट में सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये था मेरा पूरा का पूरा ऐड करने के लिए। ठीक है, मतलब ऐड कैसे करा मैंने, उसका हैश कोड निकाला, फिर उस इंडेक्स पे गया मैं और उसको चेक किया कि ऑलरेडी अगर प्रेजेंट है तो डालो मत, अगर प्रेजेंट नहीं है तो डालो। ठीक, यही था ऐड के लिए। अभी क्या करता हूँ मैं, चेक करता हूँ। ठीक है, ऐड लेट से ऐड नम। ठीक, अभी मैं करता हूँ चेक करता हूँ नम को। ठीक, अभी मुझे चेक करना है नम, मतलब फॉर एग्जांपल चेक 8। ठीक है, इसको मुझे चेक करना है कि है या नहीं है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या निकलेगा, इंडेक्स निकलेगा। ठीक है, 8% 3 विच इज़ 2। ठीक, सो सेकंड इंडेक्स पे जाओ और 8 है या नहीं है वो चेक करो। ठीक, सेकंड इंडेक्स पे गया मैं, इसको चेक करो, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 8, मतलब यहाँ पे नहीं है। अभी इसको चेक करो। ठीक है, 8 इज इक्वल टू 8, मतलब 8 यहाँ पे मिल गया, तो रिटर्न क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, इंडेक्स को ढूंढो। सेम अगर कोई फॉर एग्जाम्पल 4 को ढूंढना है, 4 का इंडेक्स लो, 4th वाले इंडेक्स पे चेक करो। ठीक, सॉरी जो इंडेक्स आ गया उस पर चेक करो। ठीक, ये तो हो गया चेक के लिए। अभी रिमूव कैसे करो वो देखो, रिमूव के लिए। ठीक, अभी मुझे रिमूव करना है 4 को। ठीक, 4 को रिमूव करना है, सो क्या करो, 4 का पहले हैश कोड निकालो। ठीक है, 4% 3 विच इज़ 1। ठीक, तो 1 इंडेक्स पे जाओ और वहाँ पे चेक करो 4 है या नहीं। ठीक है, 1 इंडेक्स पे गए, यहाँ पे 1 और 4 प्रेजेंट है। ठीक है, 4 प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये 4 यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, तो उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, सिंपल था, मतलब अपने को सिर्फ इंडेक्स निकालना है और वहाँ पे जाना है और ये सब कुछ परफॉर्म करना है। ठीक है, ऐड में क्या करना था, पहले चेक करना है मुझे। ठीक है, ऐड में अगर बंदा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको डालो मत। ठीक है, क्योंकि
यूनिकनेस नहीं रह जाएगी फिर। ठीक, चेक करने के लिए बता दिया, रिमूव करने के लिए बता दिया। ठीक, सो ये तो हो गया, बट इसको एक्चुअल में परफॉर्म कैसे करेंगे अभी थोड़ा सा कोडिंग वे में देखते हैं। ठीक, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 वगैरह जो भी है वो लेते, ये तो मेरा इसको बोल दिया मैंने मैप। ठीक है, मैप। ओके, ये क्या है, मेरे इंडेक्सेस है और ये मेरी वैल्यूज़ है। ठीक, तो मुझे इनको एक्सेस करना है। ठीक है, सो मैं क्या बोलता हूँ, मैप का पर्टिकुलर इंडेक्स को मुझे एक्सेस करना है, तो उसको कैसे करूँगा, मैं क्या बोल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जो भी, फॉर एग्जांपल अगर नम्स जो भी है, कोई सा भी ऑपरेशन हो, सपोज कर रहे थे ऑपरेशन नम। ठीक है, तो नम का पहले हैश निकालूंगा, मतलब इंडेक्स निकालूंगा, इंडेक्स इक्वल्स टू हैश ऑफ नम। ठीक है, सो उसका इंडेक्स निकल जाएगा। ठीक है, हैश फंक्शन मुझे ये रहा मेरा हैश फंक्शन। ठीक है, मॉडुलो 3 करके। ठीक, जो इंडेक्स निकलेगा उसमें जो भी प्रेजेंट है वो मुझे एक्सेस करना है। सो मैं एक वेक्टर इंट टेम्प बना देता हूँ, टेम्परेरी वेक्टर, उसमें जो मेरा मैप है उसका इंडेक्स में जो भी प्रेजेंट है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक, अभी फॉर एग्जांपल मेरा नम है 4। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इंडेक्स क्या आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, सो मैप ऑफ 1 क्या हो जाएगा, मैप ऑफ 1 इज 1 3, मतलब मेरा टेम्प में क्या आ जाएगा, टेम्प में आ जाएगा मेरा 1 एंड 3। ठीक, सो 1 एंड 3 में चेक करो, जो करना है ऑपरेशन चेक करो। ठीक, अभी ऐड अगर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसमें चेक करना पड़ेगा। सो फॉर लूप लगाऊंगा मैं टेम्प के लिए, उसमें इफ कंडीशन लगाऊंगा, अगर ये नम ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें तो कुछ मत डालो। ठीक है, बट अगर प्रेजेंट नहीं है, मतलब पूरी की पूरी फॉर लूप एग्जॉस्ट होगी। ठीक है, पूरी की पूरी फॉर लूप एग्जॉस्ट होगी, मतलब अपने को कुछ मिला नहीं, तो चुपचाप क्या कर दो, वो जो मैप है उसका जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, मतलब ये, इसमें क्या कर दो, पुश कर दो, क्योंकि ये अभी क्या है वेक्टर, तो इसमें क्या कर दो, पुश बैक कर दो। ठीक है, पुश बैक कर दो जो अपने को डालना है, मतलब नम। ठीक, ये समझ में, मैं एज अ वेक्टर लूँगा इसको टेम्परेरी स्टोर करने के लिए। बट वेट अ मिनट, ठीक, मैं यहाँ पे वेक्टर तो ले रहा हूँ, मैप ऑफ इंडेक्स मतलब ये वाली सपोज करो 1 एंड 3। ठीक, तो टेम्प में क्या स्टोर होगा, उसकी कॉपी स्टोर होगी। ठीक है, ये देखो टेम्प में क्या स्टोर हुआ 1 3, मैप में भी 1 3 है और टेम्प में भी 1 3 है। ठीक है, अगर मुझे इसमें से रिमूव करना है, ठीक है, टेम्प में से रिमूव करना है, तो मैं इरेज करके फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, टेम्प के ऊपर। ठीक है, मतलब टेम्प डॉट इरेज, जो पर्टिकुलर इंडेक्स मुझे रिमूव करना है। ठीक है, तो टेम्प में सपोज मुझे 3 इरेज करना है, तो ये फंक्शन लगाए तो इसमें से वैल्यू चली गई, मतलब टेम्प के अंदर क्या बचा, अभी मेरा 1 बचा। ठीक है, रिमूव के लिए देखो स्पेशली, ठीक है, टेम्प के अंदर क्या बचा मेरा 1। ठीक है, बट टेम्प के अंदर 1 बचा, बट इसमें तो 3 ऑलरेडी है। ठीक, टेम्प के अंदर 3 नहीं है, बट इसमें ऑलरेडी, पर इसमें 3 रहेगा। ठीक, क्यों 3 रहेगा, क्योंकि टेम्प में उसकी सिर्फ कॉपीड वैल्यूज थी, एक्चुअल वैल्यू नहीं थी। ठीक, मतलब ये तो अपना कॉल बाय वैल्यू था, इसमें सिर्फ 1 3 की कॉपी प्रेजेंट है। ठीक, सो मैं टेम्प पे कुछ भी करूँ, ऐड करूँ, सब्सट्रैक्ट करूँ, कुछ भी करूँ, जो ओरिजिनल वैल्यू उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक, सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉल बाय रेफरेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब टेम्प में ये वाली वैल्यूज का एड्रेस स्टोर है, मतलब ये जो वैल्यू उसका एड्रेस स्टोर है टेम्प में। ठीक है, ये एम्परसेंट मतलब एड्रेस। ठीक, मतलब जो भी मैं टेम्प में हरकतें करूँगा, मेरे जो एक्चुअल चीज़ें उन पर भी हरकत होगी। ठीक, मतलब अगर मैं टेम्प में से 3 हटा देता हूँ तो एक्चुअल वैल्यू में भी ये कट हो जाएगा। ठीक, दैट्स वाई वी हैव टू यूज कॉल बाय रेफरेंस। ओके, ये समझ में है। अभी ये जो मैंने बताया वो टेम्प कैसे काम करेगा, टेम्प में क्या स्टोर करोगे, मैप ऑफ इंडेक्स। ठीक है, अभी इसी को कोड करके देखते हैं। ठीक है, ऐड, चेक और रिमूव के लिए। सो लेट्स कोड इट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मैप की साइज भी चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बोला नहीं गया है, तो मैं साइज सपोज कर लेता हूँ 100 होगी मेरी मैप की साइज। सो यहाँ पे बताना पड़ेगा मुझे, तो 100 को मुझे स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो चेंज नहीं करना है बार बार। ठीक है, सो स्टैटिक कॉन्स्ट इंट। ठीक है, सो ये आ गई मेरी साइज। ओके, सो इसको बोल देता हूँ मैं 1000 से। ठीक है, अपना मैप भी डिक्लेयर हो गया और साइज भी डिक्लेयर हो गया। ठीक है, अब हैश, माय हैश सेट में वो जो मैप है
उसको मैं साइज अलॉट कर देता हूँ ये वाले से। सो मैं क्या बोलता हूँ, मैप डॉट रिसाइज, ठीक है, मैप डॉट रिसाइज जो मेरे साइज दी है, ठीक है, उस हिसाब से रिसाइज करो। मतलब अभी मैप की साइज होगी जो मैंने साइज अलॉट की विच इज 1000, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। सो ऐड करने के लिए मुझे इंडेक्स निकालना पड़ेगा। सो इंडेक्स इक्वल टू मेरा हैश फंक्शन एंड की, ठीक है, ये डाल दी मैंने, इसको मैं इंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये हैश फंक्शन तो मैंने बनाया नहीं, तो अभी बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ इसके टॉप पे। ओके, सो लेट्स से इंट हैश इक्वल्स टू, इसमें की डाल रहा हूँ, सो इंट की। ओके, सो मेरा हैश फंक्शन पता है अपने को कैसे दिखते हैं अपन, रिटर्न जो की दिए मॉडुलो मेरी साइज, ठीक है, की मॉडुलो साइज, ये आ जाएगा इंडेक्स उसका, ठीक है, इंडेक्स आ गया। अभी मुझे उसमें ऐड करना है, बट ऐड करने से मुझे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। सो वो जो पर्टिकुलर मैप का जो इंडेक्स है, सो मैप ऑफ दैट इंडेक्स, उसमें चेक करो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो मैप का इंडेक्स की जो वैल्यूज है वो टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दो, ठीक है। सो वेक्टर इंट टेम्प में डाल दो मैप ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स, बट ये टेम्परेरी वेरिएबल कैसे, टेम्परेरी जो वेक्टर है वो कॉल बाय रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू नहीं, कॉल बाय रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है, ये बताया था एक्सप्लेनेशन में। अभी चेक करो, फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन टेम डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है, अगर वो जो की है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। सो टेम ऑफ आई इक्वल्स टू की, ठीक, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो रिटर्न कर दो नथिंग, ठीक है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। ओके, बट पूरी की पूरी फॉर लूप एग्जॉस्ट होगी और अपने को वो की मिली नहीं उस पर्टिकुलर वेक्टर में, ठीक है, मतलब मैप ऑफ इंडेक्स में वो वैल्यू है नहीं ऑलरेडी, मतलब अपने को अभी उसमें डाल लिया। सो मैप ऑफ इंडेक्स डॉट पुश बैक दैट की, ठीक, अगर प्रेजेंट नहीं है ऑलरेडी तो खुद से डाल दो, ये डाल दिया मैंने। ओके, ये था अपना ऐड के लिए, ठीक है। अभी रिमूव का देखते हैं, ठीक है, तो रिमूव का सेम, पहले तो उसका इंडेक्स निकालो, तो इंट इंडेक्स इक्वल्स टू हैश ऑफ दैट की। ओके, ये हो गया। सो अभी मुझे टेम्पररी वेक्टर में भी लाना पड़ेगा। सो वेक्टर इंट एम्परसेंट टेम्प इक्वल्स टू पर्टिकुलर मैप ऑफ इंडेक्स, ठीक है। सो इसमें मैं लिखूंगा फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन टेम्प डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस। ओके, जो मेरी की अगर मिलती है, इफ मेरा टेम्प ऑफ आई इक्वल्स टू की, मतलब मेरा बंदा मिल गया और मुझे अभी उसको क्या करना है, डिलीट करना है, मतलब इरेज करना है, ठीक है, तो इरेज करूंगा मैं। सो टेम्प में से इरेज करो, सो टेम्प डॉट इरेज, ठीक है, टेम्प डॉट इरेज, ठीक है। बट अभी यहाँ पे क्या डालू मैं, क्या इरेज करना है मुझे, ये पर्टिकुलर नंबर मुझे डिलीट करना है, इरेज करना है, ठीक है। बट इरेज फंक्शन क्या लेता है, ये इंडेक्स नहीं लेता, ये एज अ इटरेटर लेता है, ठीक है, इटरेटर के हिसाब से अपन डाल सकते हैं, ठीक है। सो जो भी पर्टिकुलर ये रहता है, वेक्टर रहता है, उसका इटरेटर कहाँ पे रहता है, बिगिन या एंड में, ठीक। सो बिगिन में से वो इटरेटर लेते हैं अपन, टेम्प डॉट बिगिन में से इटरेटर लिया, और वो इटरेटर को कहाँ पॉइंट करना है, मेरा पर्टिकुलर आई पे। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने आई, ठीक है, क्योंकि इरेज फंक्शन इंडेक्स नहीं मांगता, वो इटरेटर मांगता है। सो टेम्प डॉट बिगिन ये इटरेटर है, और कहाँ पे पॉइंट करना है, आई पे। सो प्लस आई उसमें डाल दिया, ठीक, वो उस इटरेटर पे भी पॉइंट कर रहा है, और वहां से करना है उसको इरेज। सो टेम्प में से वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो इरेज हो जाएगी, ठीक है। इरेज होने के बाद मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि वॉइड फंक्शन है। सो रिटर्न नथिंग, ठीक है, वो इरेज हो गया बंदा। ओके, ये समझ में। अभी देखते हैं कि कंटेंट, ये क्या अपना बुलियन वेरिएबल है, ठीक है, देखना है कि
वो जो पर्टिकुलर की है वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। सो सेम, पहले तो इंडेक्स निकालेंगे, इंडेक्स इक्वल टू हैश फंक्शन ऑफ दैट की एंड वेक्टर int ampersand temp equals to that map of that index। ठीक है, उसमें फॉर लूप लगाओ, फॉर इन आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन temp डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस। ठीक है, हाँ, सो इफ लगाओ, ओके, सो temp ऑफ आई इफ दिस इक्वल्स टू दैट की है, मतलब अपने को जो चाहिए बंदा वो मिल गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, मुझे रिटर्न ट्रू करना है। ठीक, सो रिटर्न ट्रू। ठीक है, रिटर्न ट्रू। बट अगर पूरी की पूरी फॉर लूप हो गई, मतलब अपने को कुछ भी मिला नहीं, सो रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो, रिटर्न कर दिया फॉल्स। ठीक, ये लिख दिया मैंने। अभी इसको रन करके देखता हूँ क्या होता है। वाओ, एक्सेप्टेड आ गया। अभी सबमिट करके देखता हूँ क्या होता है। सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, मतलब कोड अपना एकदम सही था, हैश सेट किया। ठीक है, सो इसमें मैंने किया है क्या है, एक हैश फंक्शन बना है। ठीक है, जो हैश कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है, जो मैप था वो वेक्टर ऑफ वेक्टर बना है। ठीक है, ऐड में क्या कर रहा था मैं, अगर वो जो की ऑलरेडी अगर प्रेजेंट है, ठीक है, पर्टिकुलर मैप ऑफ इंडेक्स में ऑलरेडी अगर प्रेजेंट है तो कुछ मत करो। ठीक, बट अगर प्रेजेंट नहीं है तो पुश करो की को। ठीक, और रिमूव में क्या करो, अगर और जो की है अगर वहां पे मिलती है मुझे पर्टिकुलर वेक्टर इंडेक्स पे, तो उसको रिमूव करो बाय यूजिंग इटरेटर। ठीक, और सेम कंटेंट में भी किया, अगर मिलता है बंदा तो ट्रू करो, नहीं तो करो फॉल्स। ठीक, अभी अगली वीडियो में हैश मैप क्या होता है वो देखते हैं। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।